हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 15 से 21 अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है इसका केरल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसके बाद केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे शस्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इसका साई एरवा, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, शस्त्र रामानुज पुरस्कार, ये पुरस्कार 32 साल यानी कि 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार प्रिंसटन विश्वविद्यालय के साई एरवा को दिया जाएगा। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर इसका सादिर जापरोव, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं सादिर जापरोव। बात करते हैं हम किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सी इस पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका नॉर्वे। याद रखिएगा, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। दोस्तों आप इस इंडेक्स को हिंदी में कह सकते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। और इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत इस इंडेक्स में 129वें स्थान पर रहा है और ये इंडेक्स 158 देशों के बीच जारी किया गया। दोस्तों सबसे लास्ट में रहा दक्षिण सूडान और इस इंडेक्स को ऑक्सफैम संगठन ने जारी किया है। किसने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता? राइट आंसर इसका लॉस एंजलिस लेकर्स, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों लॉस एंजलिस लेकर ने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता है। और किसे हराया है? तो इन्होंने हराया है लेब्रॉन जेम्स टीम को। बात करते हैं NBA की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1946 यानी कि 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर इसका सोहेब मलिक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं सोहेब मलिक। दोस्तों सोहेब मलिक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैं। T20 में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के ये तीसरे हैं। याद रखिएगा, T20 में 10,000 रन बनाने वाले ये तीसरे हैं। और अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया के ये पहले हैं। किसे सेंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हरीश कोटेचा, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय मूल के हरीश कोटेचा को सेंड्रा नीस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बेघर बच्चों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका राजस्थान। याद रखिएगा, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान को जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। दोस्तों परियोजना, इसका उद्देश्य है परियोजना लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मनोज कुमार
भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका इंडोनेशिया। याद रखिएगा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं मनोज कुमार भारती और इन्हें इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 में कोमोदी मुंशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? राइट आंसर इसका गायक। याद रखिएगा, महान गायक कोमोदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इन्हें गुजरात की कोकिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुंशी जी ने बच्चों के संगीत में योगदान के लिए भी इन्हें जाना जाता है। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अल्बानिया, यानी कि ऑप्शन बी। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। याद रखिएगा, अल्बानिया, इसकी राजधानी है तिराना और यहाँ की करेंसी है अल्बानियाई लेक। किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका एक्सिस बैंक। बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना की गई 1993 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारत पे ने अपने टीम भारत पे अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 11, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान, जिसका नाम है टीम भारत पे, को शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों के नाम हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, यजवेंद्र चहल, शुभम गिल, मोहम्मद सामी और रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर। दोस्तों, भारत पे एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा, भारत पे एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्थ शॉर्ट प्राइज, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और साथ ही साथ पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना। किसने बजाज अलियांस के साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लान लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका फोन पे, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, फोन पे ने बजाज अलियांस के साथ मिलकर कार एवं बाइक बीमा प्लान को लॉन्च किया है। बात करते हैं फोन पे की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय बेंगलोर। किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार कर का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन डी। शरद कुमार कर ये ओडिशा के पूर्व स्पीकर थे और इनका निधन हो गया है। दोस्तों, शरद कुमार जी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ओडिशा राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत मार्च 2022 तक ओडिशा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ घाना, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। दोस्तों, बैंक ऑफ घाना, इसकी स्थापना की गई 1957 में और इसका मुख्यालय है घाना के अक्रा में। कहाँ? घाना के अक्रा में। अक्रा। किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है मार्क कार्नी, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, मार्क कार्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
दोस्तों मार्क कार्नी ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। किस बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ग्राहक हेल्थ केयर चेन में किए गए मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन का लाभ उठा सकेंगे। बात करते हैं हम HDFC बैंक की। इसकी स्थापना की गई 1994 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच को शुरू किया? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक सिमुलेटर किस राज्य में बनेगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। दोस्तों जिंक सिमुलेटर ये जस्ते को गलाने की एक प्रक्रिया है। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एपिवा कोरोना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। दोस्तों इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी को भी पंजीकृत यानी कि रजिस्टर कर चुका है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर इसका भारत। याद रखिएगा, वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों अगले 2 सालों के लिए बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस। दोस्तों इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। दोस्तों ये वंचित, याद रखिएगा, ये वंचित थैलेसीमिया रोगियों के लिए है। अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर इसका नृत्यांगना, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। याद रखिएगा, इन्हें 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। वे वर्तमान में न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे। इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले ये क्रिकेटर थे। दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका विशाल वी शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, विशाल वी शर्मा ये जावेद अशरफ की जगह लेंगे। बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर इसका गुरदीप सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों एनटीपीसी के सीएमडी हैं गुरदीप सिंह और इनके कार्यकाल को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है?
राइट आंसर इसका भानु अथैया यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। किस देश के राष्ट्रपति सोरोन बाई जेनेवकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है इसका किर्गिस्तान। याद रखिएगा, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोन बाई जेनेवकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों विरोध प्रदर्शन के चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो इसकी राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका कवि यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों महान मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है और इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये मलयालम कवि थे। एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण दिया है? राइट आंसर है इसका मालदीव यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों एक्सिम बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन का ऋण दिया है। बात करते हैं एक्सिम बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1982। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका शशि थरूर यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इस बुक में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास एवं अभ्यास का वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका माइकल ईरानी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं माइकल ईरानी। दोस्तों IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई 1905 में और इसका मुख्यालय हंगरी के बुडापेस्ट में है। कहाँ? हंगरी के बुडापेस्ट में। क्रिकेटर उमर गुल ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उमर गुल और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर है दोस्तों इसका निर्मला सीतारमण। याद रखिएगा, अभी वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक आयोजित हुई है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अक्टूबर 2020 में कपिल देव कामत का निधन हुआ, वे किस राज्य के पंचायत राज मंत्री थे? राइट आंसर इसका बिहार। दोस्तों जनता दल के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है और वे बिहार पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आप इनकी कैटेगरी जरूर याद रखिएगा। इनकी कैटेगरी है बिहेवियर इनवर्टब्रेटस। याद रखिएगा, इन्हें किस श्रेणी में दिया गया है ये आप जरूर याद रखिएगा और इसका राइट आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है इनकी कैटेगरी, इन्हें बिहेवियर इनवर्टब्रेटस श्रेणी में ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। याद रखिएगा, ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की हैं और ये मात्र 23 वर्ष की हैं। न्यूजीलैंड की दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? सही आंसर है इसका जेसिका अर्डन यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन देश में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इसका 94 यानी कि 94। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94 यानी कि 94 नंबर पर रहा। याद रखिएगा, पहला स्थान मिला है बेलारूस को। इस इंडेक्स में याद रखिएगा, इस इंडेक्स में कौन सा देश भूखमरी से कितना पीड़ित है इसके आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया है। किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की? राइट आंसर इसका IDBI बैंक।
यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इसकी शुरुआत बैंक के ग्राहकों को उनकी सुविधा पर दूरस्थ बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाने हेतु किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में भारत 58 नंबर पर रहा। दोस्तों इस इंडेक्स में वैश्विक वित्तीय सलाहकार, याद रखिएगा इस इंडेक्स को वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म जिसका नाम है आर्टन कैपिटल्स द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा इसी वर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था। अब आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इसका कायरबी भरतराम, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों ये बुक खासकर छोटे बच्चों के लिए है। इसमें निराशा की कहानियों को साहस एवं धैर्य के साथ बताया गया है। सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका आईआईटी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है इसका रोहन जेटली। दोस्तों पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली, और इन्हें दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1883 यानी कि 1883 में। डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है इसका नोजोमी ओकुहारा, यानी कि ऑप्शन बी। नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है और इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराकर ये खिताब जीता। दोस्तों नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं। कहाँ की? जापान की। इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर इसका राज किरण राय, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं राज किरण राय। साथ ही साथ दिनेश कुमार खारा को उपाध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1946 में, यानी कि 1946 में, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। RBI ने किस बैंक पर 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर इसका इंडसइंड बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों RBI ने इंडसइंड बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिलीनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ? राइट आंसर इसका श्रीलंका। याद रखिएगा भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिलीनेक्स का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। दोस्तों श्रीलंका के त्रिकोमाली में इसे आयोजित किया गया है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।